नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। देखिए, HPSC से रिगार्डिंग एक न्यूज़ है जो आपके काम की है और काफ़ी सारे जो बच्चे हैं जो PGT भर्ती से रिलेटेड हैं, और उन्होंने भी मेरे से काफ़ी बार इनका वो प्रश्न होता था कि सर हमारे इंटरव्यू में कम नंबर है, हम उसको चैलेंज करेंगे। तो सभी बच्चों के लिए इंक्लूडिंग मी, तो ये एक बड़ा एक वर्डिक्ट आया है। आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इसमें इन्वॉल्व था, पार्टी थी, और क्या मामला था वो मैं पूरा आपको समझा देता हूँ। अब ये रेफरेंस भी होगा, लेकिन ये रेफरेंस बच्चों के काम नहीं आएगा, ये रेफरेंस गवर्नमेंट के लिए हो चुकी है। तो आपका अभी आपको पता, जज की भर्ती हुई थी कुछ टाइम पहले, 1-2 महीने पहले रिजल्ट आया था जज की भर्ती का फाइनल। तो उसमें एक स्टूडेंट था और उसके इंटरव्यू में 6.75 नंबर लगे थे। नहीं, कितने लगे थे वो अभी देखेंगे, अभी बताएंगे आपको। इंटरव्यू में उसके 200 में से 29.75 मार्क्स दिए थे उसको। 200 में से इंटरव्यू था 200 नंबर का, उसमें से 29.75 नंबर उसको दिए गए थे कैंडिडेट को, और वो आपका फाइनल सिलेक्शन में 6.75 नंबर से रह गया था जज के फाइनल सिलेक्शन में। ऑब्वियस सी बात है, 200 में से 29.75 नंबर, भाई मैं उसकी जगह होता या आप में से कोई भी उस कैंडिडेट की जगह होता तो मतलब सहन ही ना होता। 200 में से 29.75, मतलब क्या ही करता बेचारा वो, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब इमेजिन कर सकते हो आप, इतने 7-8 साल की मेहनत उस मतलब 7-8 क्या, मतलब जितने भी वो साल उसने मेहनत की है, बचपन से एक सपना सजोया था, और उस कड़ी में 200 में से आपके कितने नंबर मिले? 29.75। किसी को जम नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये नंबर। तो क्या ना करता वो, होश उड़ गए उसके जब रिजल्ट आया। तो उन्होंने फिर क्या किया, कोर्ट में केस किया। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुख्यमंत्री, पॉलिटिकल हाथ पैर सब जगह जोड़ने के अलावा उस वो कुछ नहीं, वहां से कोई समाधान नहीं होना था। मतलब दुख मुझे अभी भी है, पीड़ा है, फिर माननीय कोर्ट का फैसला है, क्या कर सकते हैं। तो क्या, तो उन्होंने फिर इसको चैलेंज किया कि भाई मेरे को जानबूझ के मेरे 29.75 नंबर दिए गए हैं 200 में से। आई एम ए गुड स्टूडेंट, माई एकेडमिक रिकॉर्ड इज गुड, मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड गुड है, मेरे थ्योरी में अच्छे नंबर हैं, और मुझे मैं इस नंबरों से सेटिस्फाई नहीं हूँ। मुझे 6.75 से रहा है, और मेरे इंटरव्यू में कम नंबर दिए गए हैं, कहा जाएगा इसको, आए तो नहीं कहा जा सकता, दिए गए हैं। तो उन्होंने इस बात को चैलेंज किया, और ऑब्वियस सी बात दिख भी रही है। अब क्या प्रकृति रही होगी वो तो अब परमात्मा भगवान जाने, लेकिन ये कम नंबर तो बहुत ज़्यादा कम दिख रहे हैं। तो अब देखिए, हाईकोर्ट ने क्या कहा, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। जो कैंडिडेट थे हमारे उनकी, मतलब इंटरव्यू के नंबर जो है आपके वो चैलेंजेबल नहीं है, हाईकोर्ट ने कहा। न्यायिक सेवा के उम्मीदवारों का मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं किया जा सकता, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का भी अपना महत्व है, ये टिप्पणी की कोर्ट ने, ये बात बोली। अभी जिसका रिजल्ट आया 6.75 से भुवन गोयल रह गए थे, उन्होंने चैलेंज किया था, उनके 1100 नंबर का रिटर्न हुआ था। 1100 में से उनको 543.25 नंबर मिले थे, और मिनिमम जो मतलब फाइनल जो सिलेक्शन होना था जज बनने के लिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट बनने के लिए, वो 550 पे होना था। और उनके इंटरव्यू में लगे आपके, आप देखो 45325, तो उसके रिटर्न, उनके रिटर्न में आए, और इंटरव्यू में लगे उनके 6 पॉइंट कहाँ गए, और 29 पॉइंट, मतलब ये इंटरव्यू के जोड़ के हैं, परीक्षा और साक्षात्कार के नंबर जोड़ के कितने आए, 543.25। 900 में से लिखित परीक्षा, देखिए मैं इसको दोबारा से समझा देता हूँ आपको, एक सेकंड। तो भाई कट जा, ये देखो टोटल था 1100 का, ठीक है, उसमें से 900 की थी रिटर्न और 200 का था इंटरव्यू, ठीक है। तो रिटर्न में इनके 900 में से आते हैं 513.50, और इंटरव्यू में इनके नंबर लगते हैं 29.75 200 में से।
तो इनको उन्होंने इसको चैलेंज किया था। वो कह रहे थे भाई दिस इज इम्पॉसिबल। तो इस पे फिर कोर्ट केस किया उन्होंने, और इन दोनों के नंबर मिला के इनके नंबर बनते हैं आपके 543, और 550 लास्ट कट ऑफ थी जज बनने के लिए, यानी लास्ट कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है वो 550 का हुआ है, या 550 मिनिमम नंबर थे, लेने ही थे इंटरव्यू और रिटन के जोड़ के। अब इसकी सुनवाई कौन कर रहे थे? हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सील नागू एंड जस्टिस सुधीर सिंह इसकी सुनवाई कर रहे थे इस मामले की। उन्होंने कहा कि भाई मूल्यांकन लिखित परीक्षा अकेले लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं हो सकता, यानी कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट जो बात कहना चाह रहा था शायद वो समझ नहीं पाए। साक्षात्कार का भी अपना महत्व है, अन्य भर्ती से भर्ती अलग होनी चाहिए, न्यायिक पद की विशिष्ट प्रकृति है, ये कहा उन्होंने। कुछ ऐसा मतलब भाई वो उसी साइड ले गए कि भाई इंटरव्यू जरूरी है। मुद्दा ये था कि भाई आप 200 में से इंटरव्यू में मुझे 29 पॉइंट कम मिले, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, और कोर्ट का घुमा फिरा के बात करने का मतलब ये था कि आप इंटरव्यू के नंबर चैलेंज नहीं कर सकते। उनको ये बोला गया कि भाई साक्षात्कार की आपको इंटरव्यू की और अच्छी तैयारी करनी चाहिए थी, तो मतलब इंटरव्यू के नंबर चैलेंजेबल नहीं है। मेरा इस पूरे इशू को समझाने का मतलब क्या था? यही एक मतलब था कि भाई आप इंटरव्यू की तैयारी ज़बरदस्त कीजिए, कर्म किस्मत का है। जिन बच्चों के आने वाले समय में आपके क्या है इंटरव्यू होने हैं पीजीटी को लेके, इंटरव्यू के नंबर चैलेंजेबल नहीं है। ये आपके सामने पूरा मामला, आप इसको पढ़ भी सकते हो। धन्यवाद।